नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 द सेल स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के नेम पे ही थोड़ा फोकस करते हैं। सेल क्या होता है बच्चे? सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी लाइफ की बुनियादी इकाई। यानी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो सेल से स्टार्ट होती है। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिस बेसिक यूनिट, बुनियादी यूनिट से मिलके बना हुआ है वो क्या है? सेल है। जैसे मैं कहूँ एक डिजिट है 1000 डिजिट, आपने छोटे होते काउंटिंग स्टार्ट की होगी, लास्ट डिजिट को हम यूनिट कहते हैं, फिर 10, फिर 100, 1000, यानी एक इतना बड़ा डिजिट जो है वो यूनिट्स के मिलने से बनता है। इसी तरह से जो एक कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी बेसिक यूनिट से मिलके बनता है, वो बेसिक यूनिट होता है सेल। यानी लाइफ स्टार्ट ही सेल से होती है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में जो डिफरेंस है वो सेल की बेसिस पे है। यानी नॉन लिविंग थिंग्स सेल से मिलके बनी नहीं होती, जबकि लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल से मिलके बनी होती हैं। तो ये था सेल का कंसेप्ट। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में वैसे ही लिखा हुआ है, रीड आउट करके बता देती हूँ। हैव यू एवर वंडर्ड विच टिनी बिल्डिंग ब्लॉक्स मेड अप ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स? आपने कभी सोचा है, कभी इस बात को देखा है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो किन टिनी ब्लॉक से बनी हुई हैं? जैसे हम कहें ना, एक कमरा है वो ऐसे तो नहीं बन जाता, एक ईंट के साथ दूसरी ईंट जोड़ी जाती है, दूसरे के साथ तीसरी ईंट। तो एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे, किन बिल्डिंग ब्लॉक से बनते हैं? सेल आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यानी माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले स्ट्रक्चर एंड दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। यानी जो लाइफ की फाउंडेशन बनाते हैं, जो बुनियाद बनाते हैं। सेल आर द यूनिट दैट कैरी आउट द फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ। सेल वो यूनिट्स हैं, वो बुनियादी इकाई हैं जो लाइफ के लिए जितने भी फंक्शंस हैं ज़रूरी वो परफॉर्म करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल। हम सेल के बारे में देखेंगे, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ से आप ये सेल के बारे में कुछ लाइन्स कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली यहाँ पे एक ब्लू ब्लॉक में साइड पे दिया हुआ है, सेल इज़ लाइक अ सिटी। सेल एक शहर की तरह है। जैसे शहर में डिफरेंट तरह के काम हो रहे होते हैं ना, आपके यहाँ शहर के अंदर तमाम सहूलतें होती हैं और वहाँ के रेजिडेंशियल जो भी रिहायशी होते हैं उनको जो जो चीज़ नेसेसिटी ज़रूरी हो वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो सेल भी लाइफ के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सेल के अंदर ही परफॉर्म हो रहे होते हैं। सेल इज़ लाइक अ बिजी सिटी। जैसे कि एग्जाम्पल है, इन अ सेल देयर आर स्ट्रक्चर। सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं दैट प्रोड्यूस एनर्जी, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेल के अंदर खास किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक पावर प्लांट ऑफ सिटी। जैसे हम कहें एक सिटी का पावर प्लांट है वो जो उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। सम स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल। कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के एक पार्ट से, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। जैसे कि हम कहें हमारे सिटी के अंदर रोड्स और डिलीवरी सर्विसेज होती हैं। एंड अदर स्ट्रक्चर रिमूव और ब्रेक वेस्ट। और कुछ वेस्ट मटीरियल के जैसे वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स होते हैं, जैसे कि आप कूड़ा क्रिकेट उठाने वाली गाड़ियाँ हैं जो हमारे घरों के बाहर से गंद लेके किसी गंदी जगह पे जाके डिस्पोज कर देती हैं। तो सेल के अंदर भी खास किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, ये वेस्ट डिस्पोज करते हैं। फाइनली जस्ट लाइक अ सिटी हैज़ अ गवर्नमेंट। इसी तरह से जैसे सिटी में कोई ना कोई हुकूमत होती है, सेल हैज़ अ न्यूक्लियस। सेल के पास न्यूक्लियस है, दैट डायरेक्ट गवर्नमेंट तमाम काम करवा रही होती है। जो भी सिटी के अंदर जो भी काम हो रहे हैं गवर्नमेंट उनको करवा रही होती है। तो सेल के अंदर जो काम हो रहे होते हैं वो न्यूक्लियस करवा रहा होता है, बाई गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर एवरी फंक्शन ऑफ सेल। यानी हर सेल को वो फंक्शन उसको इंस्ट्रक्शन देता है, हिदायत देता है कि किस सेल ने क्या काम करना है। तो ये सेल इज़ लाइक अ सिटी के बारे में था। आगे हम चलते हैं सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट पे दे दिया है। अब थोड़ा सा और आपको इसके बारे में बताती हूँ। हाँ जी, सेल की डेफिनेशन ये है, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है लाइफ का बुनियादी यूनिट है। जस्ट एज अ ब्रिक एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउस। जैसे कि घरों की जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो ब्रिक होती है यानी ईंट होती है। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो सेल से होती है। आप सेल की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक करके, सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंक्लूडिंग प्लांट्स। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन। एवरी लिविंग थिंग्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, छोटे से छोटा जो बैक्टीरिया है, टू लार्जेस्ट वेल इज मेड अप ऑफ सेल। वो किसका बना होता है? सेल का बना होता है। मोस्ट ऑफ द सेल आर वेरी स्मॉल। बहुत कुछ सेल तो बहुत छोटे होते हैं, एंड कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, और उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। डिस्पाइट देयर साइज सेल आर वेरी कम्प्लेक्स। अब सेल का साइज़ होता तो बहुत छोटा है लेकिन वो होते बहुत कम्प्लेक्स है, यानी उसके अंदर एक प्रॉपर, जैसे सिटी के अंदर सारे काम हो रहे हैं सेल के अंदर भी तो सारे काम हो रहे हैं। एंड कैरी आउट ऑल द फंक्शंस टू कीप लाइफ लिविंग थिंग्स अलाइव। और तमाम काम करते हैं ताकि लिविंग थिंग्स जो है वो जिंदा रहें एंड फंक्शनिंग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सम, ये आपके पास MCQs में भी आ सकता है। कोई लार्ज सेल की एग्जांपल दें जो हम अपनी आंखों से देख सकते हों। तो सम सेल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई। नेकेड आई यानी इंसानी आंख से देखी जा सकती है। एग सेल, जैसे ऑस्ट्रिच का, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, ठीक है,
अंडा जो है ना वो सेल की एक कॉमन एग्जांपल है, यानी एक सेल है, वहीं से तो लाइफ स्टार्ट होती है। अंडा है, अंडे के बाद उसकी जर्दी और सफ़ेदी से फिर चूज़ा बनेगा और इस तरह से। तो ये जो ऑस्ट्रिच का एग है वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, सेल की एक एग्जांपल है। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ये ऑस्ट्रिच का है। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्जी एसिटाबिलेरिया एंड यूनिसेलुलर गेंट अमीबा। अब ये यूनिसेलुलर की सेल की भी एग्जांपल दी हुई है, एसिटाबिलेरिया का, और यूनिसेलुलर जायंट अमीबा की भी एग्जांपल दी हुई है। ठीक है।